पिताजी गुजर गए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं आपसे मुलाकात करूं, इसीलिए हम आए हैं। अच्छा, आखिरी वक्त पर आप उनके साथ ही थी? नहीं, हमें तो पता भी नहीं चला। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तो आपको कैसे पता चला फिर कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? नए साल की शुभकामनाओं के साथ हमें इस साल भी ये चिट्ठी मिली। उसी में ये लिखा है, ये देखिए। नलिनी बेटी, मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भेज रहा हूं। अगर कुछ अच्छा बुरा हो तो श्री ब्योमकेश बख्शी से मुलाकात करना। इति तुम्हारा पिता। लिखने वाले ने लिखने में काफी समझदारी की है। आप आखिरी बार अपने पिता से कब मिली? 6 महीने पहले, दुर्गा पूजा के बाद उन्हें प्रणाम करने गई थी। लेकिन भाभी हर पल वहीं खड़ी थी। पिताजी से अलग से कुछ भी बात करने को नहीं मिली। भाभी के साथ अच्छे संबंध नहीं है? संबंध? भाभी का बस चले तो हमें कलकत्ते से ही बाहर निकाल दे। कोई खास वजह? वजह क्या हो सकती है? वही ननद भौजाई का झगड़ा। और फिर भाभी के एक बच्चा भी नहीं है। भगवान की कृपा से हमारे पास 5-5 बच्चे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है। डॉक्टर सेन से हाल ही में मुलाकात हुई? डॉक्टर सेन कल सुबह हमारे घर आए थे। उन्होंने ही बताया कि पिताजी एक वसीयत छोड़ गए हैं। वो वसीयत कहाँ है, कुछ मालूम है? क्या पता। पिताजी को तो भैया और भाभी ने एक तरह से बंदी बना रखा था। चल फिर नहीं सकते थे, इसीलिए तिमंजिले के अपने कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। और फिर भाभी उनके इर्द गिर्द हमेशा मंडराती रहती थी। पिताजी अगर कोई चिट्ठी लिखते तो उसे खोलकर पढ़ती। अगर उसे कोई चिट्ठी पसंद नहीं आती तो उसे फाड़कर फेंक देते। अगर पिताजी ने कोई वसीयत बनाई भी होगी तो क्या भाभी ने उसे कमरे में रखा होगा? तुम्हारे पिताजी सतर्क और समझदार आदमी थे। जानते थे कि अपने ही घर में बंदी बने हुए हैं। अगर उन्होंने वसीयत बनाई होगी तो ऐसी जगह छुपाई होगी कि आसानी से मिलनी मुश्किल हो। अब हमें यह काम करना है कि इससे पहले कि वसीयत तुम्हारे भाई या भाभी के हाथ लगे, उसे हमें ढूंढ निकालना है। हाँ व्योमकेश बाबू, अगर पिताजी ने कोई वसीयत बनाई होगी तो जरूर हमारे लिए कुछ छोड़ गए होंगे, वरना वसीयत बनाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन अब समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें। पिताजी आपको बहुत मानते थे। एक बात है, सुना है कि वसीयत पर 2 गवाहों के दस्तखत होने बहुत जरूरी हैं, लेकिन रामेश्वर बाबू को 2 गवाह कहां से मिलेंगे? आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी एक संशोधन है। जो भी वसीयत बनाना चाहता है, अगर वो खुद अपने हाथों से वसीयत लिखे शुरू से अंत तक, तो फिर गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। सुना तुमने? इसीलिए पिताजी ने लिखा था कि इनसे मिले। व्योमकेश बाबू, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। अगर उन्होंने वसीयत बनाई है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कब आए? अगले हफ्ते, आज ही के दिन। नमस्ते। जरा नमस्ते। क्या लगता है, वसीयत मिल जाएगी? डॉक्टर सेन, ब्योमकेश। हाँ, अच्छा, आपने रामेश्वर बाबू की मौत को स्वाभाविक मृत्यु का सर्टिफिकेट दिया है ना? हाँ। नहीं, आपको पूरा यकीन है कि मौत स्वाभाविक ही थी? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं, सिर्फ हम सोच रहे थे कि हाँ, अगर उनके घर की पूरी तलाशी ले ले शायद कुछ मिले। हाँ, नहीं, अगर ना मिले तो आपको पूरी संतुष्टि मिल जाएगी ना कि मौत वाकई स्वाभाविक ही थी। और अगर कुछ मिले, हाँ, अच्छा ऐसा करते हैं, मेरे पास उनकी आखिरी चिट्ठी है, तो पुलिस स्टेशन मिलते हैं। हाँ, इंस्पेक्टर हलदार को तो आप पहचानते हैं। नहीं, ठीक है, समय न हो तो कल सही। कल? हाँ ठीक। हाँ, अच्छा। काम बन गया। कल ही डॉक्टर सेन घर की पूरी तलाशी का अपनी तरफ से वारंट निकलवा रहे हैं। हम भी साथ जाएंगे।
हमें इस घर की तलाशी लेनी है। ये रहा सर्च वारंट। लेकिन क्यों? हमें इत्तला मिली है रामेश्वर बाबू की मौत गैर कुदरतन हो सकती है। सुनिए, यह इत्तला क्या व्योमकेश बाबू ने दी है? नहीं, डॉक्टर सेन ने दी है। फिर व्योमकेश बाबू क्यों साथ आए हैं? डॉक्टर सेन ने कहा है उनकी जगह व्योमकेश बाबू साथ में रहेंगे। अगर आपको शक है कि हमने उनको जहर देकर मार डाला है तो हमें गिरफ्तार कीजिए। इसमें घर की तलाशी लेने का क्या मतलब है? माफ कीजिए, तो हमें करना पड़ेगा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है और तलाशी का मकसद इसी सबूत की खोज है। करिए, जितनी चाहे तलाशी करिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, यहाँ हमें सिर्फ एक चीज ढूंढनी है, वो है रामेश्वर बाबू की वसीयत, जो कि शायद वो मरने से पहले लिख गए थे। आप अपने सिपाहियों को चुपके से समझा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। इस वक्त घर में कौन कौन है? मैं, मेरी पत्नी और माँ। माँ कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। उन्हें नीचे लेकर आइए। और हाँ, आप तीनों उधर रसोई में रहेंगे जब तक घर की तलाशी खत्म ना हो जाए। मैं लाती हूँ उन्हें। और हाँ, कमरे का दरवाजा खुला रखिएगा। आप उधर रसोई में जाइए। और तुम तीनों, मैं, व्योमकेश बाबू और अजीत बाबू ऊपर छानबीन करेंगे। तुम लोग यहाँ नीचे तलाशी लेना। चलिए व्योमकेश बाबू। हेलो वकील बाबू, आप लोग यहाँ देखिए। अगर वसीयत है तो इसी कमरे में मिलनी चाहिए। पढ़कर देखो इसमें क्या है। लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ढूंढ निकालना क्या आसान काम होगा? हमारे लिए कोई काम आसान नहीं है। कभी कभी असंभव को भी संभव बनाना पड़ता है। क्या है वो? देखो। आइए वकील बाबू, आपको असमय तकलीफ दी। पुलिस हमारे घर की तलाशी ले रही है। तलाशी क्यों? उन्हें शक है कि रामेश्वर बाबू की मौत स्वाभाविक नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर सेन ने बकायदा डेथ सर्टिफिकेट दिया है। तलाशी डॉक्टर सेन ही करवा रहे हैं। अच्छा, सर्च वारंट है उनके पास? जी हाँ। खैर, आप परेशान ना हो, ना उन्हें कुछ मिलने वाला। उन्हें ढूंढने दीजिए जो ढूंढते हैं, ठीक है? आपने सक्सेशन के कागजात तो दायर कर दिए हैं ना? जी हाँ, सब कर दिया है। कोर्ट से हुक्म भी थोड़े दिनों में आ जाएगा और वसीयत ना होने की वजह से रुपया और जायदाद आधा आधा उनकी पत्नी और कुशेश्वर बाबू को मिलेगा। लेकिन आपने तो कहा था। सब हो। माता जी को पहले से ही पागल करार करेंगे तो कोर्ट से ऑर्डर मिलने में काफी समय लगेगा। देखिए, सीधा और आसान तरीका यही है कि माँ और बेटा दोनों जायदाद पे कब्जा कर लें। उसके बाद माता जी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से उनका हिस्सा बेटे को दिलवा देंगे। सिंपल। ये हमारा दस्ता यहाँ क्या कर रहा है? रामेश्वर बाबू की काफी उम्र हो गई थी ना, और दांत भी ज्यादा बचे नहीं थे। पान खाने के बहुत शौकीन थे, इसीलिए हमाल दस्ते में पान कूट कूट कर नरम करके खाते थे। जब बूढ़े लोगों के दांत जवाब दे देना, वो अक्सर इसी तरह पान नरम कर कर खाते हैं। मेरे ख्याल से रामेश्वर बाबू ने वसीयत बनाई ही नहीं। वसीयत तो जरूर बनाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो है कहाँ? अगर ऐसा है तो कुशेश्वर बाबू को वसीयत मिल गई है और उसने उसे फाड़ दिया है या फिर जला दी। कच्चे प्याज की दूध। ये गोंद की शीशी में प्याज की बू कहाँ